दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मीशो और दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनमें जो रिटर्न पॉलिसीज़ होती है 7 डेज़ की, उस पॉलिसीज़ में जो है कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जिसमें कि रिटर्न पॉलिसीज़ को चेंजेस किया गया है। और अब इसमें वो कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो जितने मेन प्लेटफॉर्म होते हैं जहां से अगर आप अपना ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं, चाहे वो अमेज़ोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो या कोई दूसरा अगर प्लेटफॉर्म होता है, उससे भी आप अपने प्रोडक्ट को अगर मंगाते हैं या अपने जो भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसकी जो रिटर्न पॉलिसीज़ होती है वो चेंज हो गई है। और चेंज कौन कौन सी कैटेगरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट है, यानी कि मैं अपने जितने भी प्रोडक्ट है वो होम अप्लाइंसेस के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर मैं अपनी डील करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ। जैसे ये मेरा प्रोडक्ट है जो कि जेनरिक प्रोडक्ट है, ये अमेज़ोन पे भी लाइव है। और इसमें जब आप देखते हैं तो यहाँ पर रिटर्न जो होती है, यहाँ पे आप चेक करते हैं कि 7 डे रिटर्नेबल, यानी कि जो प्रोडक्ट जिसमें इस तरह से लिखा होता है कि 7 डे रिटर्नेबल जो होता है, यानी कि उस ऐसे प्रोडक्ट को आप अमेज़ोन से या कोई भी दूसरा जो प्लेटफॉर्म होता है उन सबसे आप सबसे पहले उनकी जो रिटर्न पॉलिसीज होती है उसको आप चेक कर लें। तो ये प्रोडक्ट क्या होता है कि होम अप्लाइंसेस के जो प्रोडक्ट है, और ये इसमें जो है 7 डे का रिटर्नेबल है, यानी इस प्रोडक्ट को आप रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज होता है, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज से मतलब होता है कि जो जैसे आप मोबाइल हो गया, टीवी हो गया या कोई भी दूसरे अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, अगर उनका आप ऑर्डर प्लेस करते हैं अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से, तो उस केस में क्या यहाँ पे 7 डे का जो रिटर्नेबल होता है यानी रिफंडेबल आता है या नहीं आता है? नहीं आएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं मोबाइल सर्च करता हूँ, जैसे मान लीजिए मोबाइल, जहाँ पे मैंने सर्च किया, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन, मैंने कोई ब्रांड का नेम यहाँ पे टाइप नहीं किया है, कोई सा भी। अगर जैसे आप मान के चलिए ये वाला जो है, कोई सा मैं जो फ़ोन है ये वाला, कोई सा भी रेंडमली अगर आप कोई सा भी एक फ़ोन अगर सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद में जब आप नीचे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 डे रिप्लेसमेंट। जो मैंने जो भी प्रोडक्ट आपको दिखाया था उसके अंदर था 7 डे जो इसमें रिटर्नेबल यानी रिफंडेबल था। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे तो ये चीज़ हो गया रिप्लेसमेंट। अगर मैं वापस इसी चीज़ को दिखा देता हूं, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये रिटर्न पॉलिसीज़ के अंदर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 7 डे का जो होता है कि आपका अभी ये रिटर्न नहीं कर पाएंगे। अगर आप रिटर्न करते हैं तो करने के केस में क्या होता है कि ये जो आपका सर्विस सेंटर होता है, इसका जिस कंपनी का भी ये फ़ोन है या जिस कंपनी का भी आप गैजेट ऑर्डर करते हैं, तो उसके नियरेस्ट जो भी अपना सर्विस सेंटर होता है तो वहाँ पे जाके आपको ये चेंज कराना होगा। और इसकी जो अभी और डिटेल्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रिप्लेसमेंट जो होता है, तो रिप्लेसमेंट और आपका तभी इसमें किया जाएगा। कोई भी अगर रिटर्न पॉलिसीज़ होती है तो दोस्तों इसको आप अच्छे से चेक कर लें। और इसमें भी क्या होता है कि कोई भी अगर आपका प्रोडक्ट आपको जब डैमेज मिलता है या रॉन्ग प्रोडक्ट अगर आपको रिसीव होता है या कोई एसेसरी जो उसमें मिसिंग होती है, तभी जाकर के आप उन ऑर्डर्स को जो है रिटर्न कर सकते हैं। अदरवाइज वो आपके जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपके रिटर्न नहीं कर पाएंगे। अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, कोई दूसरा भी होता है, तो इस तरह की जो रिप्लेसमेंट की जो पॉलिसीज होती है इसको आप अच्छे से चेक कर लें। यहाँ पर आप देखेंगे रिप्लेसमेंट आ रहा है यहाँ पे, ना कि रिटर्नेबल आ रहा है। तो इस पॉलिसीज़ को, ये तो एक स्मार्टफोन का था। अगर मैं यहीं पे अगर कोई भी दूसरा गैजेट ले लेता हूँ, जैसे स्मार्ट टीवी में ले लेता हूँ, स्मार्ट टीवी के अंदर भी आप देखेंगे कोई सी भी, आप जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ मैं सैमसंग का जो मैंने लिया है, और इसी के अंदर आप देखेंगे तो 7 डे का यहाँ पे भी रिप्लेसमेंट आपको मिलता है, 7 डे रिप्लेसमेंट। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितने भी जो कैटेगरीज के अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट होता है तो यहाँ पे जहाँ कहीं पर भी रिप्लेसमेंट आ रहा है दोस्तों, तो आपको केवल क्या होता है कि वो रिटर्न आपको नहीं कर पाएंगे। रिप्लेसमेंट के अंदर भी आपको इसकी जो सर्विस सेंटर होता है नियरेस्ट में, वहाँ पे आपको जाना होगा। ये तो हो गया अमेज़ॉन की बात, मैंने बता दी आपको। अब इसके साथ ही अगर आ जाते हैं फ्लिपकार्ट पे, तो फ्लिपकार्ट के अंदर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ लिस्टिंग में अगर आपको दिखा देता हूँ, जैसे मेरी लिस्टिंग है, इसी को मैं दिखा देता हूँ। ये होम अप्लाइंसेस का जो प्रोडक्ट है, ये वाला जो प्रोडक्ट आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पे लिखा होता है 7 डे जो है रिटर्न पॉलिसी, यानी कि इसमें आप देखेंगे कि 7 डे जो इसमें रिफंड भी होता है और रिप्लेसमेंट भी होता है। आप इसमें रिफंड भी ले सकते हैं और रिप्लेसमेंट अगर आपको चाहिए होता है तो वो रिप्लेसमेंट भी आप इसमें ले सकते हैं। लेकिन अगर इसी के अंदर ये मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक जो कैटेगरी का प्रोडक्ट नहीं है, सेम अगर वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, कोई भी अगर मोबाइल फ़ोन होता है या इलेक्ट्रॉनिक कोई गैजेट होता है, यहाँ पे अगर जैसे मैं स्मार्टफोन की बात कर लेता हूँ, सबसे पहले मोबाइल फ़ोन जो होता है, मोबाइल 5G कोई सा भी मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के साथ जैसे मैंने फर्स्ट वाला जो है इसी को मैं ले लेता हूँ, और ले होने पर यहाँ पर अगर मैं आपको देखता हूँ 7 डे का जो होता है इसमें जो रिटर्न जो होता है, अब इसमें भी आप पॉलिसीज क्या देखेंगे, 7 डे सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट और रिपेयर।
अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे 7 डेज में आपको, जो मैंने अभी जो प्रोडक्ट दिखाया था मेरे वाला, उसके अंदर तो आपको क्या होता है कि 7 डे का रिफंड भी था, रिप्लेसमेंट भी था। लेकिन अब यहाँ पर इस केस में आपको क्या करना होता है, ये देखिए कि यहाँ पे 7 डेज का जो होता है रिप्लेसमेंट आपको मिल रहा है इसके अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे कि 7 डे का जो रिप्लेसमेंट है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने पर आपको यहाँ पर ये पूरी पॉपअप यहाँ पे देखने को मिलता है। इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है, इस केस में ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये जो प्रोडक्ट आपको रिसीव होता है, रिसीव होने के बाद में जो ऑथराइज सर्विस सेंटर होते हैं, तो उनका इन्होंने यहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया गया है कि इस पर क्लिक करके आप अपने नियरेस्ट जो भी आपके इसके सर्विस सेंटर होते हैं वहाँ पे उनका आपको पता कर सकते हैं कि, और वहीं से आप इस चीज़ को जो है प्रोडक्ट को आप चेंज करा सकते हैं या रिप्लेस जो भी आपको करना होता है वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। अब ये कहता है कि डैमेज, रॉन्ग और मिसिंग आइटम, अगर इस केस में क्या होता है कि रिटर्न जो होता है अगर डैमेज होता है, और अगर आपने यहाँ पर कोई ओपन बॉक्स डिलीवरी का जो ऑर्डर होता है उसको आपने ओपन बॉक्स डिलीवरी का एक्सेप्ट किया है और करने के बाद अगर आप यहाँ पे रिप्लेसमेंट चाहते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो अगर ये केवल क्या का ओपन बॉक्स जो डिलीवरी होती है, अगर ओपन बॉक्स डिलीवरी ऑर्डर नहीं है और आपके जो ऑर्डर रिसीव होता है उसमें कोई डैमेज है या कोई रॉन्ग प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ है, कोई डैमेज है, तो तभी जाके वो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये रिटर्न पॉलिसीज दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये जैसे मैंने आपको अभी फ़ोन का एग्जांपल दिखाया, और अगर कोई स्मार्ट टीवी होती है या कोई भी अगर दूसरा जो इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट होते हैं उसके अंदर मोस्टली जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें आपको 7 डे का जो है रिप्लेसमेंट आपको इसमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जैसे इसके अंदर भी मैं दिखा देता हूँ रिटर्न पॉलिसीज़, अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर ये रिटर्न पॉलिसी, तो ऐसे करके कोई सा भी आप देखें 7 डेज का यहाँ पर भी आपको जो है सर्विस सेंटर का जो है इसमें ये रिप्लेसमेंट और रिपेयर का ऑप्शन इसमें मिल रहा है। तो ये तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट का तो मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया। और इसके अलावा अगर होम अप्लाइंसेस के कोई से भी प्रोडक्ट होते हैं, तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये होम अप्लाइंसेस के मेरे प्रोडक्ट हैं कुछ, यहीं पे अगर मैं आपको इसकी बात दिखाता हूँ तो ये सारे के सारे जो होते हैं कि आप इसके अंदर रिप्लेसमेंट आपको देखने को मिलता है। जैसे मैं इसमें दिखा देता हूँ तो यहाँ पे 7 डेज का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी जो होती है सेम वैसी काम करेगी कि इसके अंदर आप रिटर्न भी ले सकते हैं और रिफंड भी ले सकते हैं, और रिप्लेसमेंट भी अगर आपको चाहिए तो वो चीज़ भी आपको इसके अंदर मिल सकती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का मैंने एग्जांपल आपके सामने दिखा दिया। कोई सा भी अगर आप प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट अगर आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसकी जो रिटर्न पॉलिसीज है दोस्तों उसको अच्छे से स्टडी कर लें। स्टडी क्या करना, लेकिन अब आपको मैं थोड़ा सा गाइड भी कर रहा हूँ कि अगर कोई भी अगर प्रोडक्ट आपको, अगर जो प्रोडक्ट आपने मंगाया है वो ठीक ठाक अगर आपको रिसीव हो जाता है तो कहीं पर कोई इशू नहीं है। इशू जब फेस करना होता है जब आपको कोई डैमेज और कोई अगर रॉन्ग प्रोडक्ट होता है तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ है उसको आप रिटर्न करना चाहते हैं तो अब वो पॉसिबल नहीं होगा। जितने भी ये प्लेटफॉर्म है उन सब की जो रिटर्न पॉलिसीज होती हैं उसमें अपडेट कर दिया गया है। अब ठीक इसी तरह से मैं मीशो की बात करता हूँ। ये मीशो का मेरा अपना जो शॉप है यहाँ पे देखने को मिलती है। मीशो पे मैं अपने प्रोडक्ट जो लाइव रखता हूँ, जैसे ये भी होम अप्लायंसेस का आइस बॉक्स है, मैं इसी की बात कर लेता हूँ। इसमें भी आप देखेंगे 7 डेज का जो होता है यहाँ पर आप रिप्लेसमेंट आपको इसमें मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे 7 डे का रिटर्न्स, यहाँ पे ये वाला जो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यहाँ पे देखते हैं मीशो में तो यहाँ पे 7 डे रिटर्न्स ये लिखा हुआ है। अगर यही प्रोडक्ट अगर मैं चेंज कर लेता हूँ और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में ले लेता हूँ, जैसे कि ये प्रेस ले लेता हूँ मैं, आयरन प्रेस या पूरी प्रेस, कोई सिर्फ जैसे यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है ये, अब इसमें फर्स्ट नंबर की मैंने ये प्रेस सेलेक्ट की है और इसमें अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर देखने के साथ ही 7 डेज का जो इसमें रिटर्न होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट डिलीवर टू कस्टमर, ये तो हो गया। अब इसमें क्या होता है कि ओनली एक्सचेंज, यहाँ पे क्या होता है कि ओनली एक्सचेंज है। आप 7 डेज का जो रिप्लेसमेंट अगर देखते हैं या रिटर्न देखते हैं तो वो चीज़ आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो यानी कि जो मेन जो प्लेटफॉर्म होते हैं दोस्तों उसके अंदर आपको कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज का कोई प्रोडक्ट होता है, अगर वो आप अपने जो मेन प्लेटफॉर्म होते हैं उनसे अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं और रिटर्न की अगर आपकी प्लानिंग लेके चलते हैं कि कोई भी अगर मैं ऑर्डर जो मैं यहाँ पे ऑर्डर करता हूँ, करने के बाद में वो ऑर्डर मुझे अगर डिलीवर्ड होता है तो मैं उसको जैसे चाहूँ वैसे रिटर्न कर दूंगा। तो ये पॉलिसीज़ अब चेंज हो गई है। अब कोई भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट दोस्तों अगर परचेज़ करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से तो थोड़ा सा जो रिटर्न पॉलिसीज़ को अपने माइंड में रखें और माइंड में रखने के बाद ही जो है अपना ऑर्डर प्लेस करें, क्योंकि अब ये रिटर्न पॉलिसीज़ जो होती है वो करना इतना आसान नहीं होगा। आसान तो क्योंकि इसके लिए आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और जो मीशो
जितने भी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म होते हैं उन सब में इलेक्ट्रॉनिक जितने भी गैजेट होते हैं उसकी रिटर्न पॉलिसीज जो है अपडेट हो गई है और सब पे एप्लीकेबल भी हो गई है। तो दोस्तों कोई भी अपना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो थोड़ी रिटर्न पॉलिसीज को अपने ध्यान में रख के ही ऑर्डर प्लेस करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।